हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10th गणित का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके वीकली टेस्ट में आपको देखने के लिए मिलेगा। कल जो आप लोगों का यानी 14 नवंबर को जो आप लोगों का वीकली टेस्ट होने वाला है उसके लिए एकदम वीवीआई क्वेश्चंस है। ये सब क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेगा आपके वीकली टेस्ट में। जिस चैप्टर से आप लोगों का वीकली टेस्ट होने वाला है उसी चैप्टर से हम आपके लिए वीवीआई क्वेश्चंस लेके आए हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हम लोगों के पास है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। यानी कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक वृत्त है, ठीक है, इस पे हम लोग एक ऐसा लाइन पास हो जिसे कि वो एक बार में टच कर रहा हो किसी पॉइंट पे। तो इस तरह से हम कितने लाइन खींच सकते हैं, तो इस तरह से हम बहुत सारे लाइन खींच सकते हैं जो कि हम काउंट नहीं कर सकते। इस तरह से देख सकते होंगे एक वृत्त पे हम लोग एक वृत्त पे बहुत सारा ऐसा लाइन खींच सकते हैं जो कि वृत्त को एक पॉइंट पे टच करे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनेक, यानी कि एक वृत्त पर अनेक स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों के पास 2 नंबर क्वेश्चन है, किसी वृत्त पर बाएं बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी। यानी कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक वृत्त पर, ठीक है, बाएं बिंदु यानी कि बाएं साइड एक बिंदु है, इस पॉइंट से हम लोग इस वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो देखिए, यहाँ एक पॉइंट है और यहाँ से एक लाइन जाता है कुछ इस तरह से ऐसे, ठीक है, जो कि एक टच किया। उसके बाद एक लाइन और कैसे खींचा सकता है, एक नीचे से जो कि इस पॉइंट पे टच करेगा। उसके बाद इस पॉइंट से कोई और रेखा नहीं खींचा सकता है जो कि वृत्त को स्पर्श करे। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2 रेखा हम लोग खींच सकते हैं किसी पॉइंट से, ठीक है, बाएं बाएं साइड से या फिर ऊपर से या फिर नीचे से किसी पॉइंट से हम एक वृत्त पे 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का 3 नंबर है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त, यानी कि एक वृत्त है जिसका जिसका त्रिज्या यानी कि जिसका रेडियस यानी कि त्रिज्या जो है वो 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। 2 समांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी क्या है। तो देखिए, थोड़ा सा क्वेश्चंस को समझिएगा। क्या बोल रहा, दो समांतर स्पर्श रेखा, यानी कि एक ऐसा रेखा जो कि यहाँ पे टच कर रहा हो और एक ऐसा रेखा जो कि नीचे टच कर रहा हो, और ये लाइन देख सकते हैं एक दूसरे के समांतर है यानी कि पैरेलल है। तो इन दोनों लाइन के बीच की दूरी क्या होगा। तो देखिए, यहाँ से यहाँ तक की लाइन जो है 10 सेंटीमीटर है ना, 10 सेंटीमीटर है, यानी रेडियस यानी कि त्रिज्या जो है वो 10 सेंटीमीटर है। तो इस लाइन से इस लाइन के पॉइंट में भी जब आएगा तो यहाँ से 10 होगा, और फिर यहाँ से जब यहाँ जाएगा तो ये भी 10 होगा, यानी टोटल कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। यानी कि ये दोनों लाइन के बीच की दूरी कितना है, 20 सेंटीमीटर। तो 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। देखिए, दी गई आकृति, ये आकृति दिया गया है, ठीक है। आकृति में ओपी यानी कि ओपी का लंबाई 5 सेंटीमीटर है और पीए यानी कि पीए का जो लंबाई है वो 3 सेंटीमीटर है। तो ओ ए का हमें लंबाई बताना है, इस लाइन का हमें लंबाई निकालना है। तो देखिए, इसका सॉल्यूशन किस तरह से हम लोग करेंगे। ओपी दिया है, ये लाइन दिया है 5 और ये दिया है 3, ये दिया गया है, ये लाइन हमें निकालना है, ठीक है। तो ये लाइन कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है इस तरह से, जिसे हम पाइथागोरस परिमेय का यूज करके निकाल सकते हैं। जैसे कि ये जो लाइन है इसे बोलेंगे एच, इसको इस लाइन में एक त्रिभुज में क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है और परपेंडिकुलर होता है और बेस होता है, जिसे एच पी बी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका एच हमारे पास दिया गया है 5 और बी दिया गया है 3, पी हमें निकालना है यानी कि परपेंडिकुलर, ये वाला लाइन हमें निकालना है। तो पाइथागोरस परिमेय का यूज करेंगे। फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच की जगह पे कितना है 5, तो 5 लिख देंगे, पी हमें निकालना है तो पी रहने देंगे, और बी कितना दिया है 3, तो 3 लिख देंगे। ये हो जाएगा 25 25, ये हो जाएगा 3 तिया के 9 और पी का स्क्वायर। तो ये जो 9 है इधर आ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो 25 में जब 9 चला जाएगा तो कितना बचेगा 16, और इसका पी का जब स्क्वायर हट जाएगा तो 16 पे आ जाएगा रूट। तो पी का जब इस 16 का जब रूट टूट जाएगा तो वो आ जाएगा पी यानी 4। तो पी का वैल्यू कितना आ गया 4। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं ए ओ का वैल्यू हमसे पूछ रहा था
ओ ए का वैल्यू पूछ रहा तो ए ओ का वैल्यू हो जाएगा बी यानी कि 4 सेंटीमीटर। उसके बाद चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। 5 नंबर क्वेश्चन है, एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, यानी कि क्वेश्चन को इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको थोड़ा समझना होगा और 2-3 बार जब आप इस टाइप के क्वेश्चंस को कीजिएगा तो आपको अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, उसके देखिए एक उन्नयन कोण बोल रहा, उसके पाद बिंदु यानी कि एक मीनार है इस तरह से, ठीक है। उसके बाद एक मीनार के शीर्षक का उन्नयन कोण, यानी कि मान लीजिए यहाँ से एक उन्नयन कोण बन रहा है यहाँ से, ठीक है। उसके पाद बिंदु से, मीनार का ये हो गया बिंदु, पाद बिंदु का मतलब होता है कि मीनार का एकदम सबसे निचला हिस्सा, ठीक है। 15 सेंटीमीटर की दूरी पर 60 डिग्री, यानी कि यहाँ से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर 60 डिग्री का इस तरह से कोण बन रहा है, ठीक है। क्वेश्चन को समझ के आपको इस तरह से चित्र बनाना होगा जैसे कि हमने यहाँ पे बनाया है, ठीक है। तो ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। तो समकोण त्रिभुज से हमारे पास दिया हुआ है ए बी बटा में बी सी। हमें क्या निकालना है, हमें मीनार का ऊंचाई निकालने बोल रहा है। ये जो मीनार है इसका ऊंचाई निकालने के लिए बोल रहा है क्वेश्चन में, यानी ए बी का ऊंचाई। तो ए बी बटा बी सी लिख देंगे, क्योंकि हमारे पास बी सी दिया हुआ है इसलिए बी सी लिख देंगे बटा में। तो ये जो लाइन हो जाएगा ये हो जाएगा पी यानी परपेंडिकुलर, और ये लाइन हो जाएगा बी यानी कि बेस। तो पी बटा बी, तो पी बटा बी जो है वो किसका वैल्यू होता है, तो टेन थीटा का। और बी सी हमारे पास यहाँ पे देख सकते हैं, बी सी हमारे पास कितना दिया है 15, तो यहाँ पे बैठा देंगे बी सी के जगह पे 15। उसके बाद आगे हम लोग क्वेश्चन में करेंगे थीटा जो है टेन थीटा, थीटा कितना दिया है 60 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री बैठा देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टेन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3, ठीक है। टेन 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। अब ए बी इसी तरह से रहेगा, ठीक है। और ये जो है ये भागा में है तो इधर जाएगा तो किस में चला जाएगा, गुना में। तो यहाँ पे 15 गुना √3 मीटर, ये हम लोगों का ए बी निकल कर आ जाएगा, यानी कि मीनार का ऊंचाई। तो मीनार का ऊंचाई कितना निकल कर आया, 15 गुना √3। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको 2 बार 3 बार 5 बार जितना प्रैक्टिस कीजिएगा ये सब क्वेश्चंस को आपको अच्छा से समझ में आएगा। क्वेश्चंस को पढ़ना है और पिक्चर बनाना है। जब पिक्चर बनाने आप सीख जाइएगा तो बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन 6 नंबर है, आर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिय खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण पी यानी कि थीटा के बराबर, कोण के बराबर पी दिया गया है और आर यानी कि रेडियस के बराबर बड़ा वाला आर दिया है, तो निम्न है। तो आपको इसमें क्या पूछ रहा है कि वृत्त के त्रिय खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। तो क्या होता है, थीटा बटा में 360 डिग्री गुना पाई आर का स्क्वायर। तो यहाँ पे थीटा के जगह पे हमें क्या बैठाना है, तो पी, तो यहाँ पे लिख देंगे पी और थीटा को काट देंगे। और इस आर के जगह पे बड़ा वाला आर बैठाना है तो यहाँ पे लिख देंगे बड़ा वाला आर। तो पी बटा में 360 गुना पाई आर स्क्वायर आपको कहाँ पे दिख रहा है, तो इस ऑप्शन में हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में दीर्घ त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल क्या होता है। तो हमें बोल रहा है कि दीर्घ त्रिय खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा वो हमें बताना है, क्योंकि और कुछ दिया नहीं है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है 360 माइनस थीटा बटा में 360 पाई आर स्क्वायर। तो ये होता है त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोगों के पास 8 नंबर क्वेश्चन है, एक घड़ी के मिनट वाला सुई द्वारा 1 मिनट में बनाया गया कोण होता है। यानी कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये एक घड़ी है मान लीजिए, ठीक है, और ये है 1 मिनट वाला सुई, ठीक। वो जब यहाँ से यहाँ आएगा, मान लीजिए वो 1 मिनट, यहाँ से यहाँ तक 1 मिनट होता है, तो इसके बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। जब वो 1 मिनट चलेगा तो कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो मान लीजिए वो इस तरह से कितने मिनट हो जाएगा, टोटल 60 मिनट। टोटल कितना होगा 60 मिनट। और एक पॉइंट पे कितने डिग्री का कोण बन सकता है, एक पॉइंट पे कितने डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का कोण। और ये सुई जब यहाँ से यहाँ तक चलेगा तो कितना मिनट हो जाएगा, 60 मिनट। कितना हो जाएगा 60 मिनट। और
एक अथी पे एक राउंड जब ये घूमेगा तो कितना कितना का कोण बनाएगा, तो 360 का। और हमें निकालना कितना है, 1 मिनट का। तो 360 को 60 मिनट से क्या कर देंगे, भागा दे देंगे, तो ये 0 से 0 कट जाएगा। उसके बाद 6 के टेबल में 36 जो है वो 6 बार में कट जाएगा। तो टोटल 6 डिग्री का कोण बनाएगा ये। जब ये यहाँ से यहाँ तक 1 मिनट आएगा ना, तो यहाँ पे 6 डिग्री का कोण बनेगा जब 1 मिनट वो चलेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन है करते हैं। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो चतुर्थांश क्या होता है, मान लीजिए ये एक वृत्त है और इसका जो इसको 4 भाग में डिवाइड कर देंगे, तो ये जो हो जाएगा ना, ये हिस्सा, इस हिस्सा को बोलेंगे चतुर्थांश, यानी कि 4 हिस्सा में एक हिस्सा का क्षेत्रफल क्या होगा वो हमें निकालना है। तो देखिए इसे कैसे निकालते हैं। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर, और परिधि हमारे पास दिया गया, यानी कि अगर हम फॉर्मूला चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने के बोल रहा है, आर अगर हम लोग कहीं से निकाल लें, पाई का वैल्यू होता है 22/7, आर कहीं से निकाल ले तो यहाँ पे बैठा के बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए परिधि दिया गया है, परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, ठीक है, और परिधि बराबर कितना है 22, परिधि के बराबर है 22। तो यहाँ देखिए हम लोग क्या करेंगे, 2 गुना 22/7 इंटू आर, इस तरह से लिख दिए। उसके बाद ये 7 जो है इधर भागा में है, इधर जाएगा तो गुना में, तो 22 के साथ यहाँ पे आके गुना में हो गया। इधर क्या बचा, 22 दूनी ये 44 हो जाएगा, तो 44 गुना आर ये बच गया। उसके बाद इस 44 को हम लोग इधर गुना में है तो इधर बराबर के इधर आ जाएगा, तो ये भागा में चला आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 22 का पहाड़ा में 44 जो है वो 2 बार में कट जाएगा। तो यहाँ क्या बचा, 7 बटा में 2, आर हमारा 7/2 निकल कर आ गया। अब फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला यहाँ पे देख सकते हैं 1/4 पाई का वैल्यू 22/7, ठीक है, आर हो गया 7/2, 7/2, आर का स्क्वायर है इसलिए 2 बार यहाँ पे हम लोग लिख दिए। अब देखिए ये 7 इस 7 से कट गया, फिर ये 2 जो है 22 से 11 बार में 22 कट गया, बचा कितना, यहाँ पे 11 बचा और 7 बचा ऊपर में, और नीचे में 4 और 2 बचा। तो ये 7 जो है ये इस 11 से क्या हो जाएगा, ये इससे गुना हो जाएगा तो 77 हो जाएगा, और 4 दूनी 8, नीचे कितना बचा 8, तो 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन कितना है, ऑप्शन कहाँ पे है हम लोगों के पास, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 9 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 10वां नंबर क्वेश्चन करते हैं। स्पर्श बिंदु पर खींची गई त्रिज्या उस पर होती है, यानी कि मान लीजिए ये एक वृत्त है और बोल रहा है कि एक स्पर्श बिंदु, तो एक स्पर्श रेखा यहाँ से पास हो रहा है, तो यहाँ पर स्पर्श कर रहा है, ठीक है, यहाँ टच कर रहा है, और एक त्रिज्या खींची गई है। तो त्रिज्या इस तरह से जब हम लोग खींचेंगे एक वृत्त पर, तो इस पॉइंट पर जब आएगा तो यहाँ पर क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर बना रहा है, यानी कि लंबवत बना रहा है, लंबवत आ रहा है कि नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लंब बनाएगा। क्या बनाएगा, उस पर लंब होगा। इस त्रिज्या, ये स्पर्श बिंदु पर जो है ये त्रिज्या जो होगा वो लंब होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये 10 क्वेश्चंस आप लोग एकदम अच्छा से याद कर लीजिए। ये सब क्वेश्चन जो है आपको अच्छा से समझना होगा, लिख लीजिए, कॉपी में अपने नोट डाउन कर लीजिए। और ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, और आपके वीकली टेस्ट के लिए भी। और आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम आपके लिए इसी तरह का वीडियो लाते रहेंगे।